आप देख रहे हैं हॉन्टेड क्रीपी अवनीश के साथ। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। कोर्ट में हवेली का केस जीतने के बाद किशन शाम को उसी हवेली में जा पहुंचा जहां 2 दिन पहले ही उसने अपने छोटे भाई और उसकी प्रेमिका की किसी वहशी दरिंदे की तरह हत्या कर दी थी और उसी हवेली के एक कोने में उसने दोनों प्रेमियों को दफना दिया था। अब कोई हिस्सेदार न होने के कारण सारी जायदाद किशन ने अकेले ही निगल ली थी। वो दूसरे दिन ही हवेली को बेचकर विदेश भागने वाला था, इसलिए वह अपना जरूरी सामान और कुछ बेशकीमती चीजें लेने हवेली आया था। वहां पर कदम रखने के बाद सबसे पहले किशन बिजली चालू करने तहखाने में गया। वहां घुप अंधेरा था, इसलिए मोबाइल टॉर्च चालू करके उसने बिजली का मेन स्विच ढूंढ लिया और बिजली का कनेक्शन चालू करने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की गहरी सांस लेने की आवाजें आने लगी और वहां पर किसी और की भी मौजूदगी का एहसास होने लगा। तभी बिजली का कनेक्शन चालू हो गया और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर तहखाने में उसे अचानक बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगी। किशन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे तो बस सामान लेकर रात से पहले हवेली से निकलना था। तहखाने से बाहर आने के बाद वो अपने कमरे में जाकर जरूरी सामान पैक करने लगा। तभी उसे पेंटिंग्स की याद आई जो उसने कत्ल करने के बाद अपने हाथ से सभी लोगों की तस्वीरें बनाई थी और उन्हें हवेली के एक गुप्त कमरे में सजाया था। वो उस गुप्त कमरे में दाखिल हुआ और कौन सी तस्वीर अभी साथ में ले जाऊं ये सोचने लगा। वो तस्वीरें देख ही रहा था कि तभी अचानक दहशत से उसकी रगों में बहता खून मानो जम सा गया। किशन दरवाजे की ओर भागने लगा। उसकी पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी बनाई हुई सारी तस्वीरों की आंखें जो अभी तक सामने की तरफ देख रही थी, वो आंखें अब उसकी तरफ घूम गई थी और सबके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। किशन चीख चीख कर दरवाजा पीट रहा था, पर दरवाजा तो बाहर से बंद हो चुका था। तभी तुरंत बिजली भी चली गई। अब किशन दरवाजे के पास एक कोने में बैठ गया। उसे अपने किए हुए सारे पाप एक एक करके याद आने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं है। उसे अपनी सांसों के साथ साथ और कई लोगों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर बाद उस मनहूस मुर्दों की हवेली ने एक दर्दनाक चीख सुनी। उसके बाद सुबह जब ब्रोकर एक पार्टी को हवेली दिखाने लाया तो उसे किशन की लाश हॉल में पड़ी मिली। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा इतना भयानक था कि मानो उसे किसी ने दर्दनाक तरीके से मौत दी हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।